दोस्तों, पाकिस्तान की अस्करी तारीख बहादुरों और दिलावरों के लाजवाल कारनामों से भरी पड़ी है। इन्हीं लाजवाल दास्तानों में से एक दास्तान पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद की है। राशिद महनाज पाकिस्तान की अस्करी तारीख में सबसे कम उम्र नौजवान है जिन्होंने मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज हासिल किया। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में चौथा निशान हैदर जिस शख्सियत ने हासिल किया वो एक 20 साला नौजवान राशिद महनाज थे। राशिद महनाज ने 1968 को एयरफोर्स को ज्वाइन किया। कोहाट में इब्तदाई तरबियत के बाद आपको फ़्लाइट कैडेट की ट्रेनिंग के लिए रसालपुर में रवाना कर दिया गया, जहां आपने फ़्लाइट की ट्रेनिंग के साथ साथ जोडो और सेल्फ कैडेट्स के कोर्स भी कामयाबी से मुकम्मल किए और इस मसरूफियत के साथ साथ पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ बतौर एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट के हासिल की। राशिद महनाज को 15 अगस्त 1971 को पायलट ऑफिसर बना दिया गया और यही वो ख्वाब था जो आपने बचपन से देखा था। राशिद महनाज को बचपन से ही खिलौनों में जहाज़ पसंद था। आप जब किताबों में या मैगजीन वगैरह में किसी जहाज़ की तस्वीर देखते तो इसे एहतियात से काट कर अपने पास रख लेते और इनमें से जो तस्वीर इन्हें ज़्यादा अच्छी लगती इसको दीवार पर लगा देते। राशिद महनाज को बड़े बड़े लोगों और मशाहिरे इस्लाम के किस्से पढ़ने का जुनून था। इन्होंने इकबाल और दूसरे मुफक्रीन का मुतालिया किया था। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने हिटलर और डगलस जैसे लोगों की ज़िंदगी के ख्यालात को पढ़ा था। राशिद महनाज के हीरो जंगजू और बहादुर जर्नैल किस्म के लोग थे। राशिद महनाज ने अपने कमरे की दीवार पर MM आलम की तस्वीर लगा रखी थी और इस पर यह लिखा हुआ था, दुश्मन इस जवान से बहुत डरता है क्योंकि इसने सितंबर 1965 की जंग में इसकी खूब पिटाई की थी। ये जुम्मा का दिन था और तारीख थी 20 अगस्त 1971। ये वो तारीखी दिन था कि जब पाकिस्तान की तारीख में एक कम उम्र तरीन पायलट ऑफिसर ने निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया। रसालपुर अकेडमी से तरबियत याफ्ता कैडेट्स तरबियती परवाज़ों पर रवाना होते हैं और इस रोज़ 3 परवाज़ें थीं। तीनों परवाज़ों में 3-3 मिनट का वक्फा था। तीसरी परवाज़ एक तारीखी परवाज़ थी और ये परवाज़ थी राशिद महनाज शहीद की। 11:26 पर राशिद महनाज अपने ट्रेनर जेट त्यारे T-303 में बैठ चुके थे। ये तरबीती त्यारा होता है जिसमें कंट्रोल दोहरा होता है। दोहरा कंट्रोल इसलिए कि एक कंट्रोल तो कैडेट के लिए और दूसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्टर के लिए। दोनों के लिए त्यारे में कंट्रोल पैनल्स होते हैं और दौरान तरबीती परवाज़ पायलट के अकब में इसका इंस्ट्रक्टर भी बैठता है जो इसको हदायत देता है। मगर ये तो राशिद महनाज की पहली तनहा परवाज़ थी, इसमें इसके इंस्ट्रक्टर का कोई अमल दखल नहीं था। 11:26 पर राशिद महनाज को कंट्रोल टावर से परवाज़ की क्लियरेंस मिली। राशिद महनाज ने त्यारे को रनवे पर दौड़ाना शुरू किया। अभी त्यारे की रफ्तार तेज नहीं हुई थी कि इनके त्यारे को रोकने का इशारा किया। राशिद ने अपने इंस्ट्रक्टर को पहचान कर त्यारे की रफ्तार को कम किया। इतनी देर में मतियुर रहमान कॉकपिट के करीब पहुंच चुका था। राशिद महनाज ने इससे पूछा कि क्या बात है। इसने इस मौके से फ़ायदा उठाया और जल्दी से कॉकपिट में दाखिल होकर पायलट की अकबी सीट पर बैठ गया। राशिद महनाज रूल्स को जानते थे कि इस परवाज़ में इसके किसी इंस्ट्रक्टर ने नहीं जाना। दूसरा ये कि इनका इंस्ट्रक्टर इस वक्त यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए था। अभी राशिद महनाज इसी कश्मकश में थे कि इंस्ट्रक्टर ने दोहरे कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए त्यारे को दौड़ाना शुरू कर दिया। राशिद महनाज अभी समझ भी ना पाए थे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने त्यारे का कंट्रोल संभालते ही अपने साथियों को पैगाम दिया कि इसके बीवी बच्चों को भारतीय हाई कमीशन में ले जाएं और ये भी कहा कि वो जोधापुर जा रहा है। इस पैगाम का मतलब था कि इसने कामयाबी से त्यारा अगवा कर लिया है। ये सुनते ही तमाम हकीकत राशिद महनाज को पता चल गई। ये बात वाजिया थी कि जहाज़ को दुश्मन मुल्क ले जाया जा रहा है। हो सकता था कि गद्दार वतन हसास नौयत की दस्तावेजात को भी लेकर जा रहा हो, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी। राशिद महनाज को जब गद्दार वतन के नापाक इरादों का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को तलाश की। मतियुर रहमान ने कुछ देर पहले अपने साथियों को क्या हुक्म दिया था, चनाचा आप इसके साथियों और बीवी बच्चों को भारतीय हाई कमीशन तक पहुंचने ही ना दे। ये पैगाम जैसे ही कंट्रोल टावर तक पहुंचा तमाम ऑफिसर हैरान रह गए और फौरी तौर पर ऑफिसर्स ने राशिद महनाज को हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए जहाज को भारत में दाखिल नहीं होना चाहिए। राशिद महनाज को कंट्रोल टावर से राब्ता करते मतियुर रहमान ने देख लिया था। चनाचा इसने राशिद महनाज को काबू करने की कोशिशें शुरू कर दी। चूँकि त्यारे में डबल कंट्रोल की सहूलत मौजूद थी, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने दूसरी तरफ का कंट्रोल संभाल कर त्यारे को भारतीय सरहद की तरफ मोड़ना शुरू कर दी।
लेकिन राशिद मनास ने अपने वतन के गद्दार को ये मौका फराहम नहीं होने दिया कि वो जहाज़ को अगवा करके भारत ले जा सके। इंस्ट्रक्टर ने राशिद मनास को ये हुक्म दिया कि जहाज़ को भारतीय हवाई अड्डे जामनगर की तरफ लेकर चले, मगर राशिद मनास ने यह देखते हुए कि इंस्ट्रक्टर ने हवाबाजी का महसूस लिबास नहीं पहना हुआ, जहाज़ को बुलंद करना शुरू कर दी। मगर चूंकि इंस्ट्रक्टर भी तरबियत याफ्ता था, इसने जहाज़ को कामयाबी से नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। भारतीय सरहद करीब आती जा रही थी। जब राशिद मनास ने देखा कि त्यारा भारतीय सरहद के करीब पहुंचता जा रहा है, तो राशिद मनास ने वो फैसला किया जो सिर्फ मर्दाने हक और मर्द मुजाहिद ही कर सकते हैं, वो फैसला जो कौमों की जिंदगी और इंसानों की मौत हुआ करती है। राशिद मनास ने त्यारा ज़मीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल इंस्ट्रक्टर के लिए खतरनाक थी, क्योंकि गद्दार हमेशा बुज़दिल हुआ करते हैं। त्यारा ज़मीन के साथ एक ज़ोरदार धमाके के साथ टकराया और आग के शोले भड़क उठे। राशिद मनास ने 11:26 पर अपनी परवाज शुरू की थी और 35 मिनट पर त्यारा ज़मीन से टकरा चुका था। ये राशिद मनास की पहली और आखिरी परवाज थी जिसमें राशिद मनास ने वो एजाज़ हासिल कर लिया जो बहुत से पायलट हज़ारों लाखों परवाज़ों में भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान एयर फोर्स की तरबियत इस ढब से होती है कि वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो। इस जज्बे का एक सबूत सितंबर 1965 की जंग है, जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर फ़ज़ाई बरतरी कायम रखी और बड़ी फ़ौज को मसलसल अमदाद पहुँचाते रहे। राशिद मनास शहीद का कारनामा पाकिस्तान एयर फोर्स के अफसरों और जवानों के लिए हमेशा मशले राह रहेगा। यही मुल्क व कौम का असली सरमाया होते हैं, जिनकी वजह से मुल्क की सरहदें मुस्तहकम रहती हैं। ये वो काबिल फ़ख्र सबूत होते हैं कि बवक्ते शहादत इनके दिलों और दिमागों पर अपनी उम्र, ऐश और इशरत नहीं, बल्कि सिर्फ मुल्क व कौम की हिफाजत फ़र्ज़ अव्वलीन होती है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके।